हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथमेटिक्स में संदीप सर। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने आपको चैप्टर 4 की टोटल पीडीएफ सेंड कर दी है। आई होप यू आर कंप्लीट योर वर्क एंड एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1 नॉट पीडीएफ, यानी आपकी पीडीएफ में नहीं है ये, क्योंकि ये बुक वर्क था और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपके नीचे जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उनसे मैच करते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ का काम आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा है। आइए फिर भी केवल इसमें सेटिस्फाई है जो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन वैल्यू से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड येस और नो, यानी आपको बताना है कि ये जो x की वैल्यू है अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो क्या ये इसे सेटिस्फाई करती है या नहीं। ओके, सेटिस्फाई यानी आपके पास जो इक्वेशन, उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, ओके, वो अगर इक्वल आती हैं तो आपका क्वेश्चन क्या है, सेटिस्फाई है, और यदि वो नहीं आती हैं तो वो नॉट सेटिस्फाई है। आइए इसके दो पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के ये 2 पार्ट लिए हैं मैंने। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपका जो इक्वल टू से ये साइड है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। x की वैल्यू कितनी है, 3। पुट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में कि x प्लस 3, x की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 प्लस 3, तो रिजल्ट क्या आया आपका 6। जब आप राइट हैंड साइड देखते हैं तो राइट हैंड साइड है क्या आपकी 0, तो क्या दोनों सेम आंसर हैं, नहीं, तो हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो आप लिख सकते हैं नॉट सेटिस्फाइड। ओके बच्चों, कि ये सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक इसी तरह से ये पार्ट है, इसको देख लीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है इसमें, x प्लस 3, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0, रख दीजिए x की जगह 0 प्लस 3, तो रिजल्ट क्या है आपका प्लस 3। राइट हैंड साइड कितनी है आपकी 0, क्या दोनों सेम है, अगर सेम आए तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यदि सेम रिजल्ट नहीं देता है तो नॉट इक्वल टू। ओके बच्चों, इस तरह से आप अपने रफ कॉपी पर इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्हीं सब क्वेश्चनों को अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 उनमें शो किया गया है। साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपका देखें, आप जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमने कैंसिल करवाया हुआ है। इसे हमने अपने नॉर्मल मेथड से लिया है क्योंकि ये आगे बड़ी क्लासों में आपका कोई भी बेनिफिट नहीं है। आइए चलते हैं, ये आपके पीडीएफ में भेजा हुआ था, ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ए पार्ट है n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। आपके पास में क्या कहा आपने, n की जो वैल्यू है इक्वल टू पुटिंग द n इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या कर दीजिए, इसको पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड कितनी थी आपकी n प्लस 5, n की वैल्यू कितनी है 1, रख दीजिए, तो 5 1 6। राइट हैंड साइड कितनी है आपकी 19, राइट हैंड साइड कितनी है 19, क्या दोनों आंसर सेम है, नो, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। n इक्वल टू 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके बच्चों, अगर आपने इसमें ये भी लिख दिया किसी ने कि नॉट सेटिस्फाइड फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, तब भी हम उसे राइट मानेंगे। ये केवल लिखने का तरीका है, चूंकि वीडियो है, आप अगर क्लास में सामने होते तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ये बोल के समझाई जाती हैं, आप खुद एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन चूंकि अब ऑनलाइन और वीडियो बनानी है तो उसमें सारी चीज़ आपको लिख के शो करनी है और वो एक्सप्लेन करनी है मुझे। ओके बच्चों, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन नंबर 2 में सभी पार्ट इस तरह से हैं, तो एक दो और ले लेता हूँ मैं। जैसे कि बी पार्ट लिया मैंने, 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, क्या है n इज इक्वल टू -2,
यानी आपको n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड तो n की -2 वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड है 7n + 5, n की वैल्यू -2 + 5 मल्टीप्लाई करी तो माइनस प्लस माइनस 7 × 2 = 14 + 5 और माइनस के 14 में से जब आप +5 करते हैं तो कितना बचेगा माइनस के 9। और राइट हैंड साइड कितनी है इसकी, राइट हैंड साइड है 19। क्या दोनों मैच करते हैं, नहीं सर, लेफ्ट हैंड साइड -9 है और ये 19 है, दोनों मैच नहीं करते हैं। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू RHS, ओके, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसी तरह से आपके बाकी के पार्ट्स हैं, ओके, जो होमवर्क दिया था एक तरह की सर D और E वो आपको सेल्फ करना है। इसका मतलब समझे आप, बहुत से बच्चों ने अभी पीछे हमने जब प्री मिड टर्म की कॉपी चेक करी तो 1-2 बच्चों की कॉपी में ऐसे लिया, मैंने जो PDF भेजी उसमें ये लिखा था, मैं लिखता हूँ इस तरह से कि भाई D और E सेल्फ, यानी आप खुद कीजिए। क्यों, मैं वही क्वेश्चन देता हूँ खुद करने के लिए जो मैं समझा चुका हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल डिजिट चेंज है, आपको खुद करके देखने हैं। चाहे आप रफ कॉपी पे करके देख लीजिए, फेयर पे मत कीजिए, लेकिन आपको करने हैं। तो बच्चों ने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, ऐसे अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में ऐसे ही। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इसे रफ कॉपी पे या फेयर कॉपी में कहीं भी प्रैक्टिस करके देखनी है, ओके बच्चों। अब देखें जरा आप 4p - 3 = 13, p = कितना है 0। p की वैल्यू रखी हमने लेफ्ट हैंड साइड 4p - 3, p की वैल्यू कितनी है 0, तो 4 × 0 0 -3, तो कितना आया 0 - 3 -3, और राइट हैंड साइड कितनी है 13। तो आपके पास दोनों क्या है LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो मैं कह सकता हूँ इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। वो मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 इज डिलीटेड, यानी मैंने उस मेथड को नहीं रखा है आपके सिलेबस में, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको उनकी इक्वेशंस बनानी है। जैसे अभी अभी आपने इक्वेशन सॉल्व की ना, ऐसे देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9। द सम ऑफ नंबर कौन से x and 4, तो हमने क्या कहा x और 4 को सम कर दिया और इस की जगह क्या आ गया इक्वल टू, और ये आ गया 9। ये स्टेटमेंट्स आपको लिखने आने चाहिए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बड़ी क्लास में यही छोटी छोटी चीज़ें बन के आती हैं, ओके, मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y is 8, तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो y - 2 हम कह के चलते हैं फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले और पहले वाला बाद में, ओके, इसकी जगह इक्वल टू आ गया और ये क्या आ गया 8। तो ये क्या बनी, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये जो बनी है ये क्या बनी है आपकी इक्वेशन बनी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरह से आपको इक्वेशन बना के आंसर सॉल्व करने। 10 टाइम्स a इज 70, तो 10 टाइम्स a यानी a की मल्टीप्लाई 10 में कर दी इज इक्वल टू 70, ओके। द नंबर्स b डिवाइडेड बाई 5, तो नंबर b डिवाइडेड बाई 5 यानी b/5 इज इक्वल टू 6 गिव 6, तो गिव्स की जगह भी हमारा क्या है इक्वल टू, ओके। जो चीज़ ऑब्टेन होती है उसे हम क्या करते हैं इस तरह से काउंट करते हैं, ओके बच्चों। नेक्स्ट 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t यानी t का कितना 3/4 पार्ट, तो 3/4 मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया आपके पास। तो इसी तरह के आपके इसके बाकी के पार्ट्स हैं जो कि आपको केवल पढ़ के और अच्छे से समझ के नोट करने हैं, ओके। एक 7-8 पार्ट देखें आप। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60, तो यू गेट 60 से तो समझ में आता है कि इज इक्वल टू 60 आना है। अब ये देखिए इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, तो 6 टाइम्स y तो 6y हो गया, और टेक अवे यानी माइनस का
6 हो गया। ओके, तो इक्वेशन बनी आपकी 6y - 6 = 10। इस तरह से इसके बाकी के पार्ट है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट है। वहाँ पे क्या दी हुई है, इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, और आपने स्टेटमेंट लिखना है। देखें, ये है फर्स्ट पार्ट, p + 4 = 15, ये गिवन है, ये गिवन है। आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ p and 4, सम ऑफ p and 4 इज 15। ओके, बिल्कुल आपका जैसे आपने फोर्थ क्वेश्चन किया बिल्कुल ऐसे ही फिट है, बस जस्ट अपोजिट है। ध्यान दें, m - 7 = 3, तो हम लिखेंगे इसे माइनस है ना, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। 7 इधर क्यों लिखा, क्योंकि हमने बताया था जब भी सब्ट्रैक्टेड और फ्रॉम वाला होगा तो फ्रॉम के बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, तो बाद वाले को लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट m इज 3। ओके, इसी तरह से आपके ये है ट्वाइस 2m = 7, यानी ट्वाइस ऑफ ए नंबर m इज 7। अच्छा, ट्वाइस की जगह और क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर m, या 2 टाइम्स नंबर m = या इज 7। ओके बच्चों, यहाँ डिवाइड है m/5, तो 1/5। यहाँ ध्यान दें, यहाँ इस 1 छिपा हुआ है m की मल्टीप्लाई में, तो 1/5, तो 1/5 ऑफ m इज 3। इस तरह से 3/5 ऑफ m, यहाँ पे क्या है 3/5, ये तो इसकी मल्टीप्लाई में है, यानी ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है 3m/5, यानी 3/5, 3/5 ऑफ m = 6। ठीक है, इसी तरह से आपके बाकी 7, 8 और लास्ट के पार्ट है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है एक तरीके से बेबी स्टेटमेंट है। अभी अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया उसमें स्टेटमेंट बनाया, जो 4 में काम किया था वही आपका 6 है। यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज, मैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट पढ़ता हूँ, आप ध्यान दें कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 marbles more than 5 times the marble permit has। इरफान हैज 37 marbles, और ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको टिक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट मार्बल्स। ओके बच्चों, इस तरह से इसके 4 पार्ट हैं, आपको मैं 1-2 पार्ट समझाऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम। इसमें भी आपको स्टेटमेंट ही बनाना है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया जो हमें गिवन था ब्रैकेट में, कि लेट परमिट हैज m मार्बल, कितना है, परमिट हैज m मार्बल। ओके बच्चों, तो मेरे पास क्या हुआ, 5 × नंबर ऑफ मार्बल परमिट हैविंग +7, जो कि स्टेटमेंट है, और इक्वल टू किसके, नंबर ऑफ मार्बल इरफान, यानी जो इरफान के मार्बल्स हैं वो इक्वल टू हैं किसके, कि अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ परमिट के पास जो मार्बल्स हैं और ऐड कर दूँ 7, तो मेरे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनी, 5 नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे m, ये आ गया, प्लस 7 और नंबर ऑफ मार्बल इरफान कितने थे आपके बुक में 37, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक इसी तरह से आपके सेकंड और थर्ड है। तो सेकंड पार्ट पढ़ता हूँ मैं आपको, आप अपनी बुक ओपन करके बैठे, कि लक्ष्मी फादर इज 49 years old, he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age, take Lakshmi age to be y years। तो हमने क्या किया, लेट लक्ष्मी बी y years old, जैसा बुक में दिया हमें वैसे ही लेना पड़ेंगे। अगर ये ना दिया होता तो हमारी चॉइस थी, कुछ भी ले सकते थे वह ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 × लक्ष्मीज एज +4 इज इक्वल टू लक्ष्मीज फादर्स एज। अब ध्यान दें, लक्ष्मी एज कितनी है y,
तो ये इसके आ गया 3 सेम टू सेम +4 इज इक्वल टू, और फादर एज कितनी दी हुई थी 49, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 3y + 4 इज इक्वल टू 49। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट आप करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।